9 अध्याय 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। कितनी भयंकर बात है। वचन को देखिएगा कि और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। हम ट्यूशन पढ़ेंगे। आजकल ये भी हो रहा है कि कई बार हम टीचर जो होते हैं उनके पास ही, जो स्कूल टीचर है उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ने से हमको 100% ये होता है कि पास हो जाएंगे, लेकिन तब भी कितने बच्चों की शिकायत है, कितने लोगों की, अरे इस बार तो हमने टीचर के पास ही ट्यूशन लगाई थी लेकिन उसके बाद भी फेल हो गए। तो कारण क्या है? हमने भरोसा किस पे किया? मनुष्य पे भरोसा किया। और यह बाइबल क्या बता रही है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि की शुरुआत है। और आगे, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। बुद्धि के विषय में परमेश्वर जो पहला वचन हमने पढ़ा था नीति वचन 4:13 में, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब प्रार्थना कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर फास्टिंग का समय है, सप्ताह में एक बार फास्ट करते हैं तो उसको जरूर रखिएगा। आपकी प्रार्थना कितनी है उसको जरूर रखिएगा। क्योंकि हम लोग कई बार, मैंने बताया लोगों को कि गार्जियन लोग ही ये बोलते हैं नहीं बच्चा थक गया होगा और आज अगर वो संडे चर्च नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर इसने आज प्रार्थना नहीं की, कम से कम जब एग्जाम है, इसके एग्जाम से कुछ दिन पहले अब ये टेलीविजन भी देखना बंद कर देगा, मोबाइल भी देखना बंद कर देगा और ये प्रार्थना में जाना भी बंद कर देगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, जो कि हम समझ नहीं पाते इस बात को कि परमेश्वर ने क्या कहा। जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। सुलेमान को कहा कि मांग, तुझे क्या मांगा? उसने बुद्धि को मांगा और ऐसी बुद्धि उसको दी गई कि उसके ज्ञान को देखने के लिए, उसकी ज्ञान की बातों को देखने के लिए दूर दूर देश के लोग आया करते थे, उसकी बुद्धि के कामों को देखने के लिए। आप भी वही पर उसी परमेश्वर की संतान है, आप उसी परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर मात्र उसी का नहीं था। हम कहें कि परमेश्वर तो सुलेमान का था, नहीं, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। और इसको फिर से समझ लीजिएगा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आप यहोवा का भय मानेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर की संगति करेंगे, पहला स्थान जब आप प्रभु को देंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। आप कह रहे कि बच्चा थक जाता, आप कहते हैं कि हमारे पास कभी टाइम नहीं होता है। आप देखिएगा कि दाऊद तो इजराइल का राजा था, ओके, दाऊद इजराइल का राजा था। लिखा कि वो सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर प्रार्थना किया करता था। दानियल भी इसी प्रकार से प्रार्थना किया करता था। हर बड़े योद्धा का जो उनकी सफलता की कुंजी है, की है, चाबी है, वो है परमेश्वर के अधीन हो जाना। अपने आप को बोला, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, आप मुझे अपने हाथों में लें, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बनाएं। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, और वो कहता है कि तुम समस्त जातियों के बीच में चमको, पहलो ठहरो। जिनको उसने बुलाया उसको ठहराया, जिनको ठहराया उनको आशीष भी दी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। यदि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता तो कौन रोक सकता है? और यदि परमेश्वर ही के नजदीक आप नहीं है और परमेश्वर से ही आपका रिश्ता कमजोर है, तो इसका मतलब फिर आपको कौन बढ़ा सकता है? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप प्रार्थना कीजिएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को कि यदि किसी में कोई कमी है बुद्धि की, परमेश्वर से मांगिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, परमेश्वर से प्रार्थना करें। कोई दिक्कत है, प्रभु के समीप बैठे। कमजोरी है, परमेश्वर के समीप बैठे। आप जाए परमेश्वर के समीप। मैंने बताया लोगों को, एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा गया
ये नहीं पढ़ सकता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इस योग्य नहीं कि पढ़ेगा, लेकिन उसकी माँ ने विश्वास किया और पढ़ाना शुरू किया और बच्चा क्या बना। और बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 1:27 में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लेता कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा, जो आज का ये वचन है, इसके द्वारा मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। आप 20 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, हर कमजोरी जाए, हर निराशा जाए। यदि कुछ समझ में नहीं आता, आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। कोई हार्ड पढ़ाई हो गई है, हमारा जो गणित है बहुत हार्ड हो गया, चिंता ना करें। तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसने जगत के मूर्खों को चुना, बुद्धिमान बनाया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये वही परमेश्वर है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहला स्थान आप अपने परमेश्वर को दें। सबसे पहले स्थान अपने परमेश्वर यीशु मसीह को दें, उसके समीप बैठे। और यदि वो आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि दाऊद कहता है किसी को तो घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। वो जिन्होंने घोड़ों पर, रथों पर, जिन्होंने टीचर पर या फिर पढ़ाई पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, वो गिर गए, पड़े रहे। लेकिन जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो उठे और चलते रहे और चलने लगे और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आखिरी में सिर्फ यही कहूंगा कि सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। जहां हमने नीति वचन 9:10 को पढ़ा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इस वचन के द्वारा मैं आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। परमेश्वर हर सुनने वाले आशीष देता हूँ। इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।